और साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर इकोनॉमी की सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये जो इकोनॉमी की सीरीज रहेगी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो भी आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम है जहाँ पर इकोनॉमी आपकी काम आती है, इंडियन इकोनॉमी, वो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए ये हम लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 नितिन सिंघानिया की बुक से आप रेफरेंस के तौर पर वो यूज़ कर सकते हो, और जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स का जो आपका पहला टॉपिक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन टाइप ऑफ इकोनॉमी भी हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स गुड्स भी हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम देखेंगे वो फोर्थ टॉपिक, इकोनॉमिक एजेंट और इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे। ओके, तो नाउ फटाफट टाइम ना जाया करते हुए हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो ये सारा हमारा जो है कल का था, ये जो गुड्स हमने देखी है। एंड इकोनॉमिक एजेंट के पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कल रह गया था टॉपिक, है ना। देखो, जिस तरीके से इकोनॉमिक गुड और नॉन इकोनॉमिक गुड होते हैं, जो पैसों से चीज़ें खरीदी जाती, जिनकी मनी वैल्यू होती है, जिनकी मनी वैल्यू नहीं होती है ना, वो इकोनॉमिक गुड और नॉन इकोनॉमिक गुड होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी क्रियाएं या ऐसे काम जिससे आपको पैसे मिलते हैं, जिसमें पैसों का लेन देन होता है, और ऐसे काम जिसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है। दो तरीके होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे रामू चाय की दुकान चला रहा है, तो क्या होगा, वहाँ से उससे इनकम प्राप्त हो रही, मतलब पैसे मिल रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से। सीता अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करी, ये नॉन इकोनॉमिक है, उसको तैयार करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। गीता अस्पताल में नर्स का काम कर रही है, तो यस, उसे उस जॉब के लिए क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यही है, यानी वो सभी क्रियाएं, वो सभी एक्टिविटीज़ जिनका जो एम जो है, जो गोल है, वो अर्निंग मनी है, पैसा कमाना है, जीविका चलाना है, वो क्या होगा, लिवलीहुड। ओके, यानी कि वो आपकी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जहाँ से भी आपको इनकम मिल रही है। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। जैसे दुकानदार का सामान बेचना, या फिर टीचर का पढ़ाना हुआ, किसान का खेती करना हुआ, डॉक्टर का इलाज करना हुआ, फैक्ट्री में मजदूर का काम करना हुआ, सारी क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज हो गई है। अब इनके यदि हम थोड़े से टाइप्स देखें, तो टाइप्स क्या होंगे। प्रोडक्शंस, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसानों का खेती करना, फैक्ट्री में वस्तु बनाना, यहाँ पर वस्तु बन रही है। ओके, तो ये प्रोडक्शंस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यहाँ पर भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो है प्रोडक्शंस में। क्लियर। एक होता है एक्सचेंज का, एक्सचेंज में बता चुका हूँ। ठीक है, तो व्यापारी का माल पहले वो खरीदता है, फिर माल को देता है और पैसे लेता है, मतलब वस्तु के बदले में या सर्विस के बदले में वो क्या लेगा, रुपए। ओके, तो ये हो गया एक्सचेंज, विनिमय। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हुआ कि आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसको आपने बांट दिया। ठीक है, या फिर जो भी आपको रुपए मिल रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपके पास, वो यहाँ पर होगा आपका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस। देन उपभोक्ता का वस्तु का या सेवा का प्रयोग करना। आप गए और आपने कोई चाय ले ली और पी ली, ये आपने उपभोग किया। ठीक है, लेकिन वो चाय को लेने के लिए आपने पैसे दिए, तो ये भी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन कंजप्शंस, उपभोग के लिए आपने पैसे दिए। ओके, चाहे आपको पैसे मिल रहे हो या आप पैसे दे रहे हो, एक काम वहां पर हो रहा है,
तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से 4 तरह की होती है। यदि आप कोई माल बना रहे हो, उससे आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, जा रहे हो, तो वो प्रोडक्शंस। या यदि आप किसी चीज़ के बदले पैसे ले रहे हो या दे रहे हो, तो वो आपका होगा विनिमय, एक्सचेंज। यदि आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर आपको मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जितना ही प्रॉफिट हुआ कुछ हिस्सा आप खुद रखेंगे, मालिक हैं तो, और मजदूर है तो मजदूरों को बांटेंगे। ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशंस। कंजप्शंस यानी कि आप कोई वस्तु आपने खरीदी, उसके बदले में आपने पैसे दिए, उस वस्तु का पूरा उपयोग किया, या सेवा का, या फिर कुछ भी खाने की चीज़ें। ओके, तो ये हम कल भी देख चुके हैं, कहते हैं प्रोडक्शंस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस, वही है। उनको एक्टिविटी से जोड़ो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वही चीज़ें हो जाएगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यदि हम कहें जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते, ना आपको पैसे देने पड़ते हैं, माँ का अपने बच्चों को पढ़ाना, किसी दोस्त की मदद करना, सामाजिक सेवा करना, बिना वेतन के कुछ भी काम करना, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये क्यों करते हैं लोग? ठीक है, सेटिस्फैक्शंस के लिए, सर्विस के लिए, कि ठीक है सेवा कर लो, कोई आर्थिक लाभ इसमें नहीं होता है। किसी का भावनात्मक सामाजिक संतोष होता है, कोई प्रेम से करता है, ठीक है, इमोशंस के कारण। तो ये चीज़ अर्थव्यवस्था में इनके कोई भूमिका नहीं होती, देश की जीडीपी में इन एक्टिविटीज की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन भावनात्मक रूप से देखें, इमोशंस के साथ में देखें, फीलिंग्स के साथ में देखें, तो ये चीज़ें मायने रखेगी। ओके, तो जहाँ दिल जुड़ा वहाँ अर्थशास्त्र जुड़ा नहीं है। ओके, दोनों का देखते हैं हम यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों का यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो एक का काम है पैसा कमाना, एक का काम है सेवा करना और सेटिस्फेक्शंस लेना, एक का काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना, एक का काम है ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस को सेटिस्फेक्शंस देना, ठीक है। दोनों के यदि एग्जाम्पल लें तो डॉक्टर इलाज करता है फ़ी लेकर, तो वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़, और जो फ्री में करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। एक का जीडीपी में योगदान है, एक का नहीं है। क्लियर? बाकी ये भी कुछ वही है एग्जाम्पल। तो ये सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, देन अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, इकोनॉमिक मॉडल। इम्पोर्टेंट है, यदि ये आपने समझ लिया तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। यहीं से आपका इकोनॉमी शुरू होता है। इकोनॉमिक मॉडल थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे तो ये थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल्स भी है, ठीक है। पहले देखते हैं इकोनॉमिक मॉडल आखिर है क्या। इसको आप ऐसा देखो कि आपसे कोई पूछ ले कि आपका घर कैसा है, तो ये तो है नहीं कि आप उसको घर लाओगे, हर एक चीज़ दिखाओगे कहाँ पर क्या रखा हुआ है। आप उसे शॉर्टली एक डायग्राम के रूप में भी समझा सकते हो, तो वो क्या है? एक मॉडल। क्लियर? किसी भी चीज़ को आपने समझाना है तो आप मॉडल का उपयोग करते हो। इसी तरीके से किसी भी देश की या कि कुछ भी इकोनॉमी का आपको समझाना हो तो वो कहलाता है इकोनॉमिक मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक आपने मुंबई शहर को बताना हो कि कहाँ पर क्या है, तो आप पूरा मुंबई शहर तो किसी को घुमा नहीं सकते हो, लेकिन उसे नक्शे पर आप दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या है और किस तरीके से मोटा मोटा को, तो वो क्या है? मॉडल। मॉडल के रूप में आप दिखा दोगे। यदि इसी तरीके से जैसे आपने सीरियल में देखा होगा या फिर कोई मूवी को में देखा होगा कि कई सारे युद्ध होते थे, तो राजाओं के पास में युद्ध के एक दिन पहले एक मॉडल बताते थे वो सीरियल में कि यहाँ से हमारी सेना जाएगी पहाड़ी के पीछे, ये तो वो एक मॉडल का प्रयोग करते थे। ये तो है नहीं कि वो युद्ध के मैदान में जाते थे और बोलते थे कि ठीक है हम यहाँ पहाड़ी के यहाँ पर रहेंगे, अब चलो पहाड़ी के पीछे जाकर देखते हैं वहाँ पर इस तरीके जाएंगे, तो काफ़ी लंबा हो जाता, काफ़ी टाइम जाता वहाँ पर और वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वो मॉडल का यूज़ करते थे। इसी तरीके से इकोनॉमी को समझाने के लिए हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। बात करें तो जो इकोनॉमी है उसकी असली दुनिया को आसान और छोटे और समझ में आने वाले रूप में, फॉर्म में
दिखाने का एक तरीका है। क्या है वो? इकोनॉमिक मॉडल यानी कि आर्थिक मॉडल। अर्थव्यवस्था बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बोल सकते हैं, जटिल है, कठिन है, हार्ड है, ठीक है। तो उसको समझाना पॉसिबल नहीं है पूरा डीप में एक साथ, तो उसको समझने के लिए हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। चूँकि उसमें काफ़ी करोड़ों लोगों का योगदान है, लाखों कंपनियां हैं, हजारों नीतियां हैं, पॉलिसी से अरबों रुपए का लेन देन होता है, तो हर एक चीज़ के बारे में कैसे बताएंगे? वो जब तक बताएंगे तब तक काफ़ी समय, लंबा समय जा चुका होगा, इसलिए इकोनॉमिक मॉडल का यूज़ होता है। ओके, मान लो कि इंडिया की देश की इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, तो हम देखेंगे तो काफ़ी डेप में हमें जाना पड़ेगा और काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन इसको समझना है तो हम मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है चीज़ें। ओके, कि देश में पैसा कैसे घूम रहा है, कहाँ से कहाँ पैसा गया, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इन पैसों का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं मैक्सिमम। ओके, तो जैसे युद्ध में जाने के पहले जो वॉर मॉडल होता था, जो युद्ध का मॉडल होता था, उसका यूज़ कैसे करते थे राजा लोग, कि युद्ध में कहाँ कहाँ पर चीज़ें गड़बड़ी हो सकती है, कहाँ पर हम अच्छे से जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छे से दी जा सकती है। इसी तरीके से इकोनॉमी, अपने देश की जो इंडियन इकोनॉमी, उसको समझने के लिए या किसी भी इकोनॉमी को समझने के इकोनॉमी मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। इकोनॉमिक मॉडल कि कहाँ पर महंगाई यदि बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, कहाँ पर बेरोजगारी हो सकती है, कब महंगाई बढ़ सकती है, कब नहीं बढ़ सकती है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम इकोनॉमिक मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। ओके, नाउ तो इकोनॉमिक मॉडल वह एक मैप ऑफ थिंकिंग है, यानी आपके माइंड में चल रहा है कि यार हम यदि कोई सर्विस दे रहे हैं लोगों को, तो हम यदि प्राइस कम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा रखेंगे तो कम लोग आएंगे। ये क्या हो गई? थिंकिंग, और यही क्या हो गया? इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल का हमने नाम दे दिया डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसी को मॉडल बोलते हैं। मॉडल मतलब ये नहीं कि आप पूरा बनाओगे ये वो, समझाने के लिए बोल सकते हैं कि माइंड मैप या डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थ्योरी में रहता है, ये एक हमारे माइंड में होता है कि क्या चीज़ें करें तो क्या चीज़ें होगी और क्या चीज़ें नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होगी, वो वाला फंडा। मान लीजिए आपके घर में हर महीने क्या होता है? सैलरी आती है, उससे आप खर्च करते हैं, फिर दुकानदार कम आता है, दुकानदार क्या करता है? अपने कर्मचारियों को वो रुपए देता है, फिर कर्मचारी क्या करता है? फिर अपने घर खर्च को जो है वो निकालता है, और वो कर्मचारी गलती से आप ही हैं। यानी आपको दुकानदार पैसे दे रहा है, चूँकि आप वहाँ पर काम करते हो, उन पैसों से आप क्या करोगे? घर खर्च करोगे, और घर खर्च करने में जो भी सामान है वह उसी दुकानदार से खरीदोगे, वो पैसा उसके पास में जाएगा, फिर वापस से वो आपकी पेमेंट करेगा, तो ये पैसा घूमता रहेगा। ओके, तो इसको आपने एक यहाँ पर आप देखोगे गोल सर्कल के रूप में देखेगा कि सैलरी खर्च हुई, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहोगे, सैलरी क्या की आपने? खर्च की दुकानदार के पास में, और खर्च की तो दुकानदार के पास में क्या आई, और वो आपको क्या देगा? फिर से सैलरी, और फिर सैलरी को आप खर्च करोगे, तो ये चक्र चलता रहेगा। तो यदि इस तरीके का हम देखें कि इस तरीके से इकोनॉमी यदि चल रही है, पैसा घूम रहा है, तो इस मॉडल को बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। और भी हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश केवल ये कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक मॉडल आखिर होता क्या है। कई सारी तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे जो सिस्टम आप आजमा रहे हो कि क्या सिस्टम है आपकी इकोनॉमी का, ठीक है, उसको बताने के लिए जो भी मॉडल आप प्रयोग करोगे वो सारे क्या है? इकोनॉमिक मॉडल। क्लियर? ओके, देखो, अगर कोई डॉक्टर शरीर को समझाना चाहता है तो वो क्या करता है? वो ये तो है नहीं कि पूरे शरीर को काट फाड़ कर समझाएगा किस इंसान को, है ना, वो एक पुतले का प्रयोग करेगा, ह्यूमन बॉडी मॉडल का, उसको भी क्या कहेंगे? मॉडल ही कहेंगे ना। तो वो वहाँ पर बताएगा कौन सी नस है, कहाँ जा रही है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इकोनॉमिक मॉडल। तो वैसे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं,
वो असली देश में नहीं देखते थे कि ठीक है ये करके देखते हैं, यहाँ पर हम जो है पैसे बढ़ाएंगे, यहाँ देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वो ऊपर से देखते हैं कि ठीक है यहाँ पर ये देंगे तो ये होगा, ये देंगे तो ये होगा। पूरी थिंकिंग प्रोसेस है। ओके, तो जो एक उस थिंकिंग प्रोसेस को जब हम कागज़ पर देखते हैं डायग्राम के थ्रू, ये यहाँ से यहाँ गया, जैसे अभी मैंने फ्लो डायग्राम आपको बताया था, वो दुकानदार वाला, सैलरी खर्च वाला, है ना। तो वहाँ पर हम फ्लो दिखा रहे, कहाँ पर पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पर रुक रहा है, वो चीज़ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी दिक्कत यदि देश की इकोनॉमी आती है तो हम इकोनॉमिक मॉडल को देखते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, तो कहाँ पर दिक्कत हुई होगी या कहाँ पर चीज़ें रुक रही है, तो वहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इकोनॉमिक मॉडल के थ्रू। क्लियर। तो मॉडल एक स्टेथोस्कोप है जिनसे अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ते हैं। क्लियर। ओके, आपको केवल अभी तक मैंने यही समझाया है कि इकोनॉमिक मॉडल आखिर है क्या, बस, और कुछ नहीं। यदि वो समझ में आ चुका है तो बस आपका टॉपिक क्लियर है। क्लियर। तो मॉडल का असली काम क्या होता है ये समझना, अंडरस्टैंडिंग करना कि देश की जो इकोनॉमी है वो कौन सी चीज़ से जो इफेक्टिव हो रही है, किस चीज़ से प्रभावित हो रही है, और इससे फिर जो है प्रेडिक्शन लगाते हैं कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। क्लियर। कि ये एक मान लो कि कोई ट्रेन है और कोई ट्रेन किसी एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे जा रही है, तो हमने एक मैप बनाया, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 मिनट में पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ 5 मिनट में पहुँचेगी, और टोटल 10 मिनट लग रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 मिनट रुक गई तो यहाँ पर फिर 5 मिनट बढ़ जाएंगे। तो ये एक मॉडल के थ्रू हम समझ रहे हैं। ओके, तो यही होता है इकोनॉमिक मॉडल में भी। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि क्या होता है, जिस तरीके से रेलगाड़ी में हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि 5 मिनट लेट हुई है, यहाँ पे 5 मिनट लेट होगा। तो अगर इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है ना, तो सॉल्यूशंस यहाँ पर हमें दिखते हैं, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दिखती है, और उसके लिए हम फिर पॉलिसी बना सकते हैं। तो यही उद्देश्य यहाँ पर आपको देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शंस, पॉलिसी मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर। ओके, तो इकोनॉमिक मॉडल 2 तरीके के होते हैं। पहला तो थ्योरेटिकल मॉडल, जिसमें जो भी अभी मैंने बताया वो सारा थ्योरेटिकल मॉडल, ठीक है। जैसे सर्कुलर फ्लो इनकम मॉडल मैंने आपको बताया, ठीक है, पूरा गोल चक्र चल रहा है। डिमांड और सप्लाई का मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, उतनी प्राइस, ठीक है, बढ़ जाएगी। अगर यदि प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक सोच है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पेज पर लिखा है कि क्या इनपुट दोगे, क्या आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट से क्या इनपुट मिलेगा, और कहाँ पर ये एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे। क्लियर। आगे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये जो प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी कर्व है ये हम आगे देखेंगे। सर्कुलर फ्लो इनकम मॉडल, डिमांड एंड सप्लाई मॉडल, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो लॉजिक समझना केवल कॉन्सेप्ट आधार पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, नंबर नहीं चलता है। लेकिन जहाँ पर नंबर चलता है, ठीक है, कि देश की इतनी आय है और इतना लॉस हो रहा है, तो इतना लॉस हो रहा है तो अब क्या करें, तो ऐसा जो मॉडल नंबरों पर चलता है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल। क्लियर। जैसे देश की कुल आय देखनी है तो जीडीपी का ये फॉर्मूला होता है CIG/XIM, है ना। इस तरीके से यदि हमें श्रम देखना है, ठीक है, हमें पूंजी देखनी है, हमें उत्पादन देखना है, तीनों के बीच में यदि हमें रिलेशंस देखना है, तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिकल फॉर्मूले होते हैं कि Q बराबर FLK, Y बराबर CIG। ये यहाँ पर अभी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पर मैथ के फॉर्मूले हैं इकोनॉमिक्स के, कि क्या चीज़ का क्या प्रभाव होगा, है ना। आपने 10 तक भी यदि मैथ पढ़ी है तो आपको ये बताया गया होगा कि यदि इक्वल में इस तरीके से है तो यहाँ पर यदि y बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा, I का मान भी बढ़ेगा, G का मान भी बढ़ेगा। अगर CIG, X और M में से एक का भी मान बढ़ता है तो Y का मान भी बढ़ेगा।
ओके, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि क्या संबंध है, कहाँ पर चीज़ें क्या करोगे तो क्या होगा। ये इकोनॉमिक मॉडल है। यदि मैथ के थ्रू हम देखते हैं तो मैथमेटिकल मॉडल वो कहलाएगा। ओके, तो यदि आप दिमाग में कुछ चीज़ें सोच रहे हो, कागज पर उतार रहे हो, ओके, तो वो थ्योरेटिकल मॉडल है। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूले और इक्वेशंस को कागज पर लिख कर देख रहे हो कि चीज़ें क्या है, कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो मैथमेटिकल मॉडल है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा यदि चीज़ों को हम आगे देखें तो इकोनॉमिक मॉडल को हमने देखा। इकोनॉमिक मॉडल दो तरीके का होता है, थ्योरेटिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल। अब हम थ्योरेटिकल मॉडल को देखेंगे थोड़ा सा। देखो भारत की अर्थव्यवस्था इस समय ठीक चल रही है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर महंगाई ज़्यादा है, सर बेरोजगारी है, सर लेकिन विकास दर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ रही है ना। बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आखिर कैसे, तो वहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल को हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों बेरोजगारी और महंगाई को स्किप करके भी जीडीपी रेट बढ़ रही है। तो वो इकोनॉमिक मॉडल हमें बता सकता है। मतलब ये इस तरीके का है कि कोई एक चॉकलेट बांटने के लिए दी है, तो ए बी सी डी ये 4 लोग बैठे हुए लाइन से। ठीक है, तो पहले ए है, ए के पीछे बी है, बी के पीछे सी है, सी के पीछे डी है। तो ए को चॉकलेट दी, फिर बी और सी से होते हुए मैंने डी को चॉकलेट दे दी, बी और सी को नहीं दी। तो अब क्या हुआ, उसको समझने के लिए हमें उसको देखना पड़ेगा कि ए से डी तक कैसे जाया जा सकता है, बी और सी को छोड़कर, कौन सा रास्ता है वो। क्लियर? ओके, तो वो एक जो डायग्राम बनेगा, किसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, कहाँ पर नहीं, वो एक इकोनॉमिक मॉडल होगा। ठीक है, तो 140 करोड़ लोगों से तो अब आप जाकर नहीं पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है ना। यदि कोई प्रॉब्लम है कि ठीक है बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है, कैसे? तो अब आप सारे 140 करोड़ देशवासियों से पूछोगे क्या? काफी देर लग जाएगी, आप डायरेक्टली जाओगे इकोनॉमिक मॉडल पर। ठीक है, तो यदि आप अर्थशास्त्री से पूछते तो वो एक छोटा सा इकोनॉमिक मॉडल बनाकर आपको समझाएगा। तो जो वो मॉडल बनाएगा वही है थ्योरेटिकल मॉडल। ठीक है, मॉडल का मतलब होता है असली चीज का छोटा सा पर समझने लायक एक रूप, एक फॉर्म। हालांकि मैंने आपको बताया और थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए, जब आप घर बनवाते हैं तो आर्किटेक्ट पहले क्या करता है, आपको एक मॉडल हाउस दिखाता है कि यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर रास्ता जाएगा, यहाँ पर जो है सीढ़ी होगी। वो असली घर नहीं होता है, लेकिन आपको पूरा अंदाजा दे देता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें होगी, पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, ये चीज़ें है ना। यदि दिक्कत आई तो आप क्या देखोगे, आप इकोनॉमिक मॉडल में देखोगे कि ये चीज़ यहाँ पर हमने लागू की थी, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, इसलिए वो प्रॉब्लम हुई है। ओके, ठीक वैसा ही इकोनॉमिक मॉडल होता है। तो असली यदि इकोनॉमी नहीं है पर वो हमें बताता है। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है? असली इकोनॉमी नहीं है, वो इकोनॉमी मॉडल है कि कैसा चल रहा था। ठीक है, हमने कल देखा था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस है। इकोनॉमिक के क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ चीज़ें गलत भी निकल कर आ जाती है। जैसे इकोनॉमिक होता है कि कोच आपको सिखाता है कि इस बॉल पर छक्का मारना, लेकिन जरूर नहीं होता, आप उस बॉल पर आउट भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से इकोनॉमिक मॉडल में आपको बताया जाता है कि ठीक है इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए, लेकिन वैसी होती नहीं है। ओके, वही है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ सुधार की जरूरत है, ये हमें इकोनॉमिक मॉडल से पता चल सकता है। ओके, तो पहला हम थ्योरेटिकल मॉडल को यहाँ पर देखेंगे। तो ये पूरा दिमाग में चलता है क्या होगा क्या नहीं। अगर महंगाई बढ़े तो लोग क्या हैं, कम खरीदेंगे,
ये क्या एक सोच है, ये एक मॉडल है। सरकार यदि टैक्स घटा देगी, जैसे अभी उन्होंने घटाया है, तो क्या हुआ है, मांग बढ़ी है, लोग चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये क्या एक मॉडल कि ये चीज़ें होगी तो ये होगा, यानी ये इनपुट दोगे तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। उत्पादन यदि घटाओगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ओके, मतलब प्रोडक्शन यदि कम हो रहा है, फैक्ट्रियों में माल कम बन रहा है, तो कम लोगों की जरूरत है। कम लोगों की यदि जरूरत है तो लेबर कम है, लेबर कम है मतलब रोजगार घटा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो यदि आप देख रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी का इनपुट क्या था, इनपुट ये था कि प्रोडक्शंस ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर तो प्रोडक्शंस कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या इकोनॉमिक मॉडल कि उत्पादन प्रोडक्शंस आपका बढ़ेगा, यानी फैक्ट्रियों में माल ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, तो सारे लोगों के पास रोजगार होंगे। लेकिन जब फैक्ट्रियों में माल ही कम बन रहा है तो लेबर की कम जरूरत होगी, मतलब काफ़ी सारे लोगों को नौकरियों से निकाला जा सकता है। अब प्रोडक्शंस कम क्यों होगा, जब उसकी डिमांड कम होगी तो वो कम बन रहा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस चीज़ का कहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मॉडल, जहाँ पर व्हाट और इफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्चुअल पिक्चर होती है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि डिमांड एंड सप्लाई मॉडल को हम समझे तो मांग और आपूर्ति कितनी है, डिमांड और सप्लाई कितनी है। अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो उसकी मांग क्या है, घट जाएगी। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई मॉडल है यहाँ पर। अब ये क्या है, ये कोई सूत्र नहीं, इसमें से ये घटा, इसमें से ये प्लस किया, नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सोच है, ये कोई भी सोच सकता है, वही चीज़ है। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो, फटाफट हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो यही सब कुछ जो होता है, जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो लोग कम खरीदेंगे, और दाम घट जाएंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये क्या है, ये एक सोच है, ये एक लॉजिक है। और इसी लॉजिक को जब हम देखते हैं फ्लो में या चित्र के रूप में, तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडल। ओके, ये आप देख लीजिएगा पोस्ट करके, यदि आपको देखना हो तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर। ओके, अब नाउ हम मैथमेटिकल मॉडल को देख लेते हैं। जब यही सोच हम दिमाग से निकालकर कागज पर उतारते हैं, ठीक है, कि इतना दाम था तो इतने ही लोग आए, और इतना दाम हुआ तो इतने लोग आए, और उसको कैलकुलेशंस के जरिए समझ रहे हैं, ये मैथमेटिकल मॉडल होगा। ठीक है, हिसाब वाला मॉडल। तो थ्योरेटिकल मॉडल जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, वहीं पर जो मैथमेटिकल मॉडल है वो क्वांटिटेटिव प्रूफ के साथ में देता है। ठीक है, जैसे जीडीपी का फॉर्मूला ये होता है, y बराबर CIG प्लस x माइनस m। जो यहाँ पर y है वो नेशनल इनकम है, देश की टोटल आय। मतलब एक परिवार है, परिवार के पास कुल पैसा यदि हमें गिनना है कि टोटल पैसा कितना है, तो आप क्या क्या गिनोगे कि आपने कंजप्शंस कितना किया है, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी और खा ली, तो वो आपने कब खरीदी, जब आपके पास कुछ इनकम होगी, तो वो इनकम भी जुड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ पैसे आए और आपने खर्च कर दिए। मम्मी ने पूछा कि अपने पास तो 100 रुपये थे लेकिन ये 80 है, 100 होने चाहिए, घर की इनकम भी 80 हो रही है, तो आप बोलोगे 20 मैंने खर्च कर दिए, तो 20 वो भी जोड़ोगे ना, घर के टोटल आय चाहिए। तो इसी तरीके से जो आपने कंजप्शन भी किया, उपभोग भी किया है, वो भी जुड़ेगा। जो आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो वो 20 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो वो भी जुड़ेंगे। ठीक है, सरकारी खर्च यदि कुछ आपने किया है, घर पर भी कुछ खर्च, ठीक है, कि ये भी है, घर की खिड़की टूट गई है, तो वो भी क्या है, वो भी उस इनकम में से ही गया है, तो वो भी जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा, तो ये टोटल तो आप जोड़ोगे ही, फिर आप जोड़ोगे आयात और निर्यात, आप जोड़ोगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। किस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितना माल बेचा है। आपकी मान लो एक कपड़े की दुकान है और आपने 1000 रुपये का सामान बेच दिया है, तो आपके पास 1000 रुपये आए, लेकिन आपने 1000 में से 500 रुपये की क्या किए, कपड़े खरीद लिए, तो अब आपके पास कितने बचे, 500 रुपये। तो 1000 में से 500 आप घटाओगे, यानी 1000 रुपये के आपने जो कपड़े थे वो जो है
क्या किए थे, एक्सपोर्ट किए थे, और उसमें से 1000 आय में से 500 रुपए का आपने आयात कर लिया, इंपोर्ट कर लिया बाहर से कुछ, ठीक है। तो अब आपके पास 500 रुपए बचे, तो वो जो बचे हुए रुपए हैं वो जोड़ लोगे, तो x माइनस m जो करोगे तो वो 500 रुपये निकलेंगे। वो फिर जो भी आपने खर्चा किया है वो, ठीक है, अपने घर पर, फिर जो भी आपने कहीं पर और इन्वेस्ट किया है वो, और जो भी चीज़ें आपने खुद पर खर्च की है वो, सभी का जोड़ दोगे तो देश की कुल आय निकल जाएगी। क्लियर? तो इसे एक हमने देखा है फॉर्मूले के रूप में, तो यहां से हमें पता चल रहा है। क्लियर? यदि यहां पर देखोगे आप, माइनस का एम है, यदि ये जितना कम होगा उतनी नेशनल इनकम हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, यानी कम से कम आपको इंपोर्ट करना है, यानी कम से कम बाहर से माल आपको कम खरीदना है, तो देश की नेशनल जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, इकोनॉमिक मॉडल, इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है। ओके, लेकिन ये न्यूमेरिकल है, ये मात्रात्मक में है, तो इसको बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडल। बाकी आप ये यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल आप यहाँ पर पोस्ट करके देख लीजिएगा। ओके, देन थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल मॉडल में आप यहाँ पर अंतर देख लीजिएगा, क्या है क्या नहीं, चीज़ें मैंने बता दी वही है। ओके, तो यदि थ्योरेटिकल मॉडल में हम देखें तो लोग कहेंगे कि लोगों की जो मांग है, जो डिमांड कम हुई है, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शंस घट रहा है, यानी जिस चीज़ की मांग ही नहीं है फैक्ट्री उस चीज़ को क्यों बनाएगी, और नहीं बनाएगी तो लेबर को क्यों रखेगी, लेबर को नहीं रखेगी तो लेबर बेरोजगार हो जाएगी, जीडीपी भी गिर जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल में देखें तो जीडीपी क्या है, C प्लस आई प्लस GXIM, वही जो अभी हमने देखा था। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि आपकी जीडीपी घट रही है तो यहाँ पर आप देखोगे जी क्या है, जीडीपी घट रही है, तो यदि आप जी गवर्नमेंट के टैक्स को बढ़ा दो, गवर्नमेंट के खर्च को बढ़ा दो, ठीक है, तो जीडीपी बढ़ सकती है। सी को आप बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि ये लोगों के हाथ में रहता है कि कितना कंजप्शंस किया है। क्लियर? यहाँ पर एक्स आपके हाथों में नहीं है, एम आपके हाथों में नहीं है, लेकिन जी यहाँ पर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा सकती है तो जीडीपी बढ़ जाती है। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। आई होप कि आपको आज की चीज़ें सारी समझ में आई होगी। इकोनॉमिक्स को हम काफ़ी डेप्थ में लेकर चलेंगे, चीज़ें सारी समझ में आएगी। यदि चीज़ें ठीक लग रही हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।